अचानक से इंस्टाग्राम पे एक ऐसी न्यूज आने लगी जिसे देखकर तारक मेहता के हर एक फैन की हार्ट बीट स्किप हो गई। आखिर विदाउट दिलीप जोशी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की औकात क्या है। हर एक फैन जो टीएम के ओसी देखता है उसे अच्छे से पता है कि नाम भले तारक मेहता का हो मगर मेन कैरेक्टर जेठालाल ही है। और जेठालाल को लेकर ऐसी न्यूज आना कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई टीएम के ओसी के मेकर्स को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि दिलीप जोशी शो नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही जेठालाल का रोल रिड्यूस किया जा रहा है। मेकर्स के अकॉर्डिंग आज भी जेठालाल शो के सेंट्रल कैरेक्टर्स में से एक हैं और करंट स्टोरी लाइन भी उनके अराउंड ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नए कैरेक्टर्स और पैरेलल स्टोरी लाइंस इंट्रोड्यूस करना एक नॉर्मल प्रोसेस है ताकि 18 साल पुराने शो को फ्रेश रखा जा सके। लेकिन क्या मेकर्स सच में जेठालाल को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ ऑडियंस का ओवर रिएक्शन है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पिछले कुछ सालों की स्टोरी राइटिंग को डिटेल में देखना पड़ेगा। अगर आप पुराने टीएम के ओसी के 2008 से लेकर लगभग 2017 से 18 तक के एपिसोड्स को याद करो तो एक चीज आपको कॉमन लगेगी। हर बड़े आर्क की बिगिनिंग चाहे किसी और एक्टर से होती हो, क्लाइमैक्स ऑलमोस्ट हमेशा जेठालाल के अराउंड ही आकर खत्म होता था। सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम आई जेठालाल जरूर इन्वॉल्व होता था। भिड़े किसी मुसीबत में फंसा उसमें भी जेठालाल सेंटर में होता था। सोसाइटी में कोई मुसीबत चाहे किसी पे भी आए सेंटर में जेठालाल ही होता था। चाहे भिड़े की स्कूटर डॉन बादल ने उठा लिया तब भी सेंटर में जेठालाल ही था। सोसाइटी में भूतनी आई जेठालाल सेंटर में होता था। पोपटलाल की शादी जेठालाल उसमें भी सेंटर में होता था। एक तरफ मेकर्स तो ये कह रहे हैं कि जेठालाल आज भी शो का सेंटर है और दूसरी तरफ ऑडियंस को स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा है। अभी वो तारक के बॉस के फार्म हाउस पे गए थे, वहां भी जेठालाल की लास्ट में एंट्री हुई। अभी बड़ा बावरी वाले स्टोरी में भी जेठालाल की लास्ट में एंट्री हुई और ये तब से और ज्यादा बढ़ गया है जब से सोसाइटी में नई राजस्थानी फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है, रतन और उसकी फैमिली। अरे यार तुमसे पोपटलाल के लिए लड़की तो मिल नहीं रही, बाघा बावरी की शादी नहीं हो रही, सोसाइटी में ना तारक को बच्चे हो रहे हैं ना अय्यर को, लेकिन एक फालतू वाहियात बकवास क्रिंज फैमिली लेकर आ गए हो और सोच रहे हो नई गाढ़ा फैमिली बनाओगे उन्हें। अरे जो गाढ़ा फैमिली ऑलरेडी बनी बनाई है उसे हटा रहे हो और एक नई गाढ़ा फैमिली बनाना चाह रहे हो। वाह वाह, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन है वो महान इंसान जो इन्हें ये आइडिया दे रहा है कि जेठालाल के अराउंड स्टोरीज कम करके रतन और उसकी फैमिली के अराउंड स्टोरीज रिवॉल्व करते हैं। कोई कितना बेवकूफ हो सकता है यार। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये सिर्फ स्क्रीन टाइम का इशू नहीं है। इशू ये है कि इमोशन किस कैरेक्टर के साथ बिल्ड हो रहा है। पुराने टीएम के ओसी में चाहे स्टोरी किसी की भी हो, ऑडियंस ऑलमोस्ट इमोशनली जेठालाल के साथ कनेक्टेड रहती थी, इसलिए हर एपिसोड का देखने का एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता था। आजकल मेकर्स सोच रहे हैं कि किसी भी कैरेक्टर को सेंटर में रख दो, ऑडियंस वैसे ही एंजॉय करेगी। लेकिन 17 साल पुराने शो में ऑडियंस कैरेक्टर्स नहीं अटैचमेंट्स देखती है। अगर आप जेठालाल को साइड में करके किसी नए कैरेक्टर को पुश करोगे तो ऑडियंस उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करेगी। अटैचमेंट फोर्स नहीं की जा सकती, वो सालों में बनती है और एक कैरेक्टर जब सबके साथ बिल्ड होता है तो उनके साथ लोगों का प्यार और लगाव भी जुड़ जाता है। और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का लग रहा है कि कहीं मेकर्स धीरे धीरे ऑडियंस की हैबिट ही चेंज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। पहले जेठालाल को हर स्टोरी में थोड़ा कम करो, फिर नए कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, फिर ऑडियंस को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि हाँ जेठालाल के बिना भी शो चल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीएम के ओसी कोई नॉर्मल सिटकॉम नहीं है। ये दिलीप जोशी के अराउंड बिल्ड हुआ एक लेगेसी शो है। अगर कल को जेठालाल को हटा दिया जाए तो क्या टीएम के ओसी चलेगा? शायद इसीलिए मेकर्स इस बात को जानते हैं और तभी वो इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे, मगर धीरे धीरे उन्हें स्टोरी से गायब कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, आप कमेंट सेक्शन देख लो, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, रेडिट खोलो, जहां भी टीएम के ओसी का डिस्कशन होता है एक ही कंप्लेंट बार बार होती है कि जेठालाल को वापस सेंटर में लाओ। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस ही मत करो या बाकी एक्टर्स को स्क्रीन टाइम मत दो, बिल्कुल दो, लेकिन शो का हार्ट बीट किस कैरेक्टर को होना चाहिए ये तो मेकर्स को भी पता होना चाहिए। सच बताऊं, अगर आज भी कोई एपिसोड अपलोड हो जिसमें सिर्फ जेठालाल, चंपकलाल, भिड़े, तारक और बबीता जी की क्लासिक कॉमेडी हो, बिना किसी अननेसेसरी फैमिली, बिना किसी क्रिंज फिलर्स के, तो लोग उस एपिसोड को आंख बंद करके देख लेंगे। क्योंकि लोग नए एक्सपीरियंसेस देखने नहीं आते, वो पुराना टीएम के ओसी फील वापस एक्सपीरियंस करने आते हैं। बस मेकर्स को एक बात समझनी होगी, जेठालाल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। चाहे ऑफिशियली कोई रिप्लेस करने की बात ना हो, लेकिन अगर राइटिंग ही उसको धीरे धीरे स्टोरी में पीछे की तरफ धकेल देगी तो नुकसान सिर्फ दिलीप जोशी का नहीं होगा, नुकसान पूरे टीएम के ओसी का होगा। और जिस दिन ऑडियंस को ये लग गया कि जेठालाल वाला टीएम के ओसी खत्म हो गया, उस दिन शायद शो को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइए। साथ ही साथ जा ही रहे हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
सी यू।